श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। गुणाविगुण विभागो वर्तते नैव किंचिद द्रतिविरतिविहीनं निर्मलं निप्रपञ्चं गुणाविगुणविहीनं व्यापं विश्वरूपं गतमहमिदं वन्दे व्योमरूपं शिवेवं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वंदना करने में दूसरा होना चाहिए, तभी वंदना हो सकती है। आत्मा एवं ब्रह्म एक ही हैं, जिसमें गुण निर्गुण तथा साकार निर्गुण का भेद ही नहीं है। जो रति प्रेम एवं उपरति वैराग्य से रहित है, जो स्वयं निर्मल एवं जगत प्रपंच से रहित हैं, माया मल से रहित हैं, क्योंकि वह जगत प्रपंच माया का ही विस्तार है। वह सर्वत्र व्यापक स्वयं विश्वरूप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त एवं स्वयं कल्याणकारी शिव रूप हैं। उसकी किस प्रकार वंदना करूं? वंदना तो दो होने पर ही संभव है। जब वही सर्वत्र हैं तो कौन किसकी वंदना करे? एक में वंदना नहीं हो सकती। श्वेतादिवर्ण रहितो नियतं शिवश्चं कार्य ही कारणमिदं हि परं शिवश्चं एव विकल्पं रहितो अमलं शिवश्चं स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथं नमामि। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं शरीर मन आदि नहीं, स्वयं आत्मा ही हूँ, तथा यह आत्मा ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। ब्रह्म रूप ही आत्मा श्वेत पीत आदि वर्णों से रहित है, नित्य है, शिव स्वरूप है, कल्याण कारण से रहित है, क्योंकि कारण से कार्य भिन्न नहीं होता, यही श्रेष्ठ है। विकल्प रहित है, शुद्ध है तथा परिपूर्ण है। फिर कौन किसको नमस्कार करे? जब सर्वत्र आत्मा ही एक रूप से व्याप्त है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो किसको नमस्कार करूं? नमस्कार तो दो होने पर संभव है, द्वैत में ही संभव है। अद्वैत में नमस्कार भी नहीं बनता। निर्मूल मूल रहितो ही संदोदितो अहं निर्धूम धूम रहितो ही संदोदितं अहं निर्दीप दीप रहितो ही संदोदितं अहं ज्ञानामृत समरसं गगनोपमो अहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से निर्मूल हूँ, मेरा कोई मूल कारण नहीं है जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मैं कार्य कारण से रहित हूँ, सृष्टि भी मेरा कार्य नहीं है, बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ। मैं निर्धूल हूँ, अज्ञान से रहित हूँ, मैं निर्दोष हूँ तथा दीपक से रहित स्वयं प्रकाशवान रूप हूँ। मैं सदा उदित एवं प्रकाशमान हूँ, कभी अस्त नहीं होता। मैं ज्ञान रूपी अमृत एवं समर्थ आकाश के समान व्यापक हूँ, मेरे से भिन्न दूसरा नहीं है। निष्काम काम महिमं नाम कथं वदामि निसंग संग मही नाम कथं वदामि निःसार सार रहितं च कथं वदामि ज्ञानामृत समरसं गगनोपहो अहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, जो ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य सर्वव्यापक है। इसमें द्वैत है ही नहीं। फिर इसे निष्काम एवं सकाम वाले, निसंग एवं संग वाले नाम से कैसे कहा जा सकता है? वह एक ही है, इसलिए इसे निःसार एवं सार रहित भी कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि इस प्रकार का कथन द्वैत में ही संभव है, एक ही होने पर इस प्रकार का कथन नहीं हो सकता। अद्वैत रूपमखिलं हि कथं वदामि द्वैत स्वरूपमखिलं हि कथं वदामि नित्यत्वनित्यमखिलं हि कथं वदामि ज्ञानामृत समरसं गगनोपहम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप होने से ज्ञानामृत समरस एवं आकाश के समान सर्वव्यापक हूँ तथा एक ही हूँ। यह समस्त सृष्ट मेरा ही विस्तार है, इसमें कहीं भी द्वैत नहीं, जिससे इस संपूर्ण जगत को द्वैत अद्वैत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द्वैत होने पर ही अद्वैत कहा जा सकता है। इसी प्रकार इसे न नित्य कहा जा सकता है न अनित्य। सर्वत्र एक ही आत्मा का विस्तार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः।
जिक्र को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र सिंह कहते हैं कि जेवर के समीप एक गांव है हर जी की गढ़ी। वहां के लोग कीर्तन के लिए काफ़ी समय से मौनी बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। मौनी बाबा 3-4 माह से यदा कदा कहा करते थे, हम हर जी की गढ़ी जाई हो तो ऐसा न हो जाए कि उधर के वाहन उधर और इधर के वाहन इधर रह जाई। कोई भी उनकी इस बात का अर्थ नहीं समझ पाता था। रामचरितमानस के पाठ का दिन रख दिया गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब रामायण होनी थी। मौनी बाबा हर जी की गढ़ी पहुंच गए। उसी रात को इतनी भारी वर्षा हुई कि खुर्जा जेवर वाले रास्ते पर नाले का पुल टूट गया। उधर के वाहन उधर और इधर के वाहन इधर रह गए। लोग रस्सी बांध बांध कर नदी पार कर रहे थे। इस प्रकार उनके वचन सत्य हुए, जिसे लोग उस समय समझ न पाए थे। उनकी अपार शक्ति है और वे भविष्य दृष्टा हैं। देबू कहते हैं, हमारा मन विवाह करने का न था। मौनी बाबा के साथ रहा करते थे, परंतु इनकी माँ इनकी शादी के पीछे पड़ी थी। इन्होंने कह दिया था कि ये शादी न करेंगे, परंतु फिर भी वह देखने वालों को बुला लेती थी। तब ये कभी फटा पैजामा पहनकर, कभी कुछ कहकर सुनकर अपना पीछा छुड़ा लेते थे। आखिर एक दिन इनकी माँ मौनी बाबा के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, देबू हमारा कहना नहीं मानता, सब जगह शादी को मना कर देता है। देबू को इस बात की को मालूम न थी। जब ये मौनी बाबा के पास पहुँचे तो बैठ गए। जब ये और मौनी बाबा अकेले रह गए तो बाबा ने देबू से बोले, जो माई बाबू का कहना न मानी ओके कुछ ना मिली हो। इन्होंने भी सहमति से सिर हिला दिया, परंतु कुछ न समझे। अगली बार मौनी बाबा के पास गए और जब ये दोनों अकेले रह गए तो बाबा फिर बोले, अरे जो माई बाबू का कहना ना मानी हो के कुछ ना मिली हो। मौनी बाबा के दोबारा कहने पर इन्हें कुछ शक सा हुआ, कहीं मेरे लिए तो नहीं कह रहे हैं। इन्होंने घर जाकर माँ से पूछा, माँ तू गई थी क्या बाबा के पास? वह बोली, तू जा सके है, मैं न जा सकूं? इन्होंने फिर पूछा, माँ तो तूने उनसे क्या कहा? क्या मेरे बारे में कुछ कहा है? माँ बोली, तेरे ही बारे में तो कहा है, तू हमारी बात नहीं मानता, शादी को मना करता है। देबू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ अब तू मेरी शादी करके ही निपट। फिर क्या था, इनकी शादी तय हो गई और इनके ऊपर फिर गृहस्थी का बंधन पड़ गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा के अतरंग भक्तों में से एक हैं बनवारीपुर ग्राम के रघुवीर सिंह। इन्हें सभी रघुवीर मास्टर जी के नाम से जानते हैं। इनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी गुरु भगवान के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहती हैं कि जब ये ससुराल आई तो इनके विचार कुछ इस तरह से थे कि सास ससुर ननद तथा पति की सेवा तो खूब करें, परंतु साधु संत से दूर ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। सास ससुर की सेवा में ही मेवा है। इनके ददिया ससुर भी जीवित थे, उनसे इन्हें पिता के समान प्यार मिला। सास तो इनकी न थी, किंतु ददिया ससुर थी जो इन पर हर प्रकार से दयालु थी। ददिया सास थी सॉरी। उस समय मौनी बाबा भगवान इनके गांव से कभी कभी भोर में ही गुजरते थे। वे उन समय केवल एक लंगोटी ही धारण करते थे, फिर सिर पर टोपा होता था, अतः लोग उन्हें नंगा बाबा कहा करते थे। एक दिन वे चले आ रहे थे। गायत्री देवी की ददिया सास बोली, नंगा बाबा आ रहे हैं, पाँव छू लेना। इन्होंने दौड़कर चरण छुए। फिर जब भी गुरु भगवान उधर से गुजरते ये सिर धरती पर रखकर उनका नमन करती। एक दिन इनकी ताई सास ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे। वे दैया सास बर्बाद ही हो गई। ऐसे अपमानजनक शब्द किसी संत के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4-5 वर्ष तक जब तक ददिया सास रही, इन्होंने मौनी बाबा भगवान के चरण छुए। फिर इनके बाद लोक लाज की बातों में आकर इन्होंने चरण छूना बंद कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्होंने तो चरण छूने बंद किए। उधर रघुवीर सिंह मौनी बाबा के पास आने जाने लगे, उठने बैठने लगे और उनका मन गुरुदेव के चरणों में रम गया। मास्टर जी इनसे कहा करते, गुरु जी के कभी कभार दर्शन कर लेकर, परंतु वह सदा घर गृहस्थी के कार्यों में ही व्यस्त रहती थी। देवर ननद छोटे छोटे थे, सास थी नहीं, तो इन्हें काम की अत्यधिक चिंता रही। एक दिन इन्होंने ददिया ससुर से कहा, ये गुरु जी के दर्शन करने को कहते हैं, गुस्सा करते हैं, समझाते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि काम बिगड़ेगा, काम न होगा तो डांट पड़ेगी, क्या करूं? ददिया ससुर ने इन्हें सलाह दी, बेटा पति परमेश्वर होता है,
इनकी बात मानो। फिर साल भर में ही इनके घर के सामने मौनी बाबा की कुटी बन गई। रघुवीर मास्टर जी ने इनसे फिर कहा, अब तो टाइम निकाल लो, सवेरे सवेरे दही दे आया करो, इसी बहाने उनके चरण छूने को मिलेगा। जब ये दही देने जाने लगी, गायत्री देवी दही देकर पाँव छूकर लौट आती। एक दिन जब ये गई तो कुटी खाली मिली। ये बोली, चूल्हे में जाए दही, चूल्हे में जाए बाबा, मेरा काम खराब हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ। इन्होंने दही अलमारी पर रखी और दरवाजे में कुंडी लगाई। इतने में ही मौनी बाबा आ गए। वे बोले, अरे दे दही, दही के पीछे भाड़ चूल्हे में झोंकेगी हमें, अरे ला दही पिला दे तेरी। वे दही पीकर चले गए। 3-4 महीने बाद इनका दूसरा पुत्र हुआ। मौनी बाबा सब बच्चों को खिलाते, परंतु इनके उस दूसरे पुत्र की ओर नज़र भी नहीं करते। ये उसे गुरु जी के चरणों में लेटाती, सब बच्चों को खिलाने की चीज़ देते, पर उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। गायत्री देवी को यह देखकर बहुत दुख होता और वे मास्टर जिसे कहती, साधु संत को दो भात शोभा नहीं देता है। वे औरों के बच्चों को खिलाते हैं, खाने पीने को देते हैं, ये उनके चारों ओर घूमता है पर इसको कुछ भी नहीं देते। मैं न जाऊं उनके यहाँ, महात्मा होकर भी 2 भात करते हैं। कुछ समय पश्चात वह लड़का खत्म हो गया। फिर इनकी पुत्री सुधा हुई। वह काली कलोटी सी थी। घर वालों को तो कतई अच्छी नहीं लगती थी, परंतु मौनी बाबा उसे बहुत प्यार करते थे। वे कहीं जाते तो उसके लिए चीज़ बांध कर लाते और उसे खूब खिलाते। फिर छोटे हुए मौनी बाबा सोबर में ही आ गए। उन्होंने छोटे को गोद में खिलाया और हर महीने कीर्तन रख दिया। गायत्री देवी को बहुत अच्छा तो लगा, परंतु मन का पाप फिर भी नहीं निकला। तब एक दिन कुटी में बैठकर मौनी बाबा गायत्री देवी से बोले, अरे जिन्हें तू याद करती है वे तेरे न थे, बहुत दुखदाई थे तेरे लिए। फिर उन्होंने एक किस्सा बताया। एक संत थे, एक दंपति उनकी बहुत सेवा किया करते थे। उनके एक एक करके 4 पुत्र हुए। महात्मा जी हर बालक को उसके जन्म पर एक काला कपड़ा भेंट कर देते और कुछ ही काल में वह बालक मर जाता। दोनों पति पत्नी दुखी तो होते, परंतु अपनी किस्मत समझकर वे कुछ न कहते। आखिर जब 5वां पुत्र हुआ तो गुरु जी ने उसे कोई काला कपड़ा न दिया और वह जीवित रहा। पत्नी को लगा कि शायद ये मेरे अन्य पुत्रों को काला कपड़ा न देते तो वे जीवित रहते। समय बीतता गया। यह 5वां बालक बड़ा होता गया तथा अपने पिता के साथ गुरु जी के पास जाने लगा। वह बड़ा आज्ञाकारी व सेवा भावी था। एक दिन पिता के मुख से निकला, गुरु जी यदि मेरे वे 4 पुत्र भी होते तो आज मैं 5 पुत्रों को लेकर आपके पास आता। गुरु जी ने बालक को तो घर भेज दिया और अपने भक्त से कहा, तू नहीं जानता वे तेरे पुत्र थे कि कौन थे। महात्मा जी ने एक चौघड़ा बनाया और भक्त से कहा कि तू इसमें बैठ जा और किसी भी हाल में न तो इससे बाहर जाना और न खुद कुछ बोलना, फिर देखना तुझे सब पता चल जाएगा। महात्मा जी ने उस चौघड़े में भक्त को बैठा दिया। उसने देखा कि एक पोखरा है, उसके किनारे 4 युवक खड़े हैं। वे सब काली लंगोटी पहने थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बोला, अरे मेरा तो उस साधु ने काम खराब कर दिया। मैंने अपने दुश्मन के घर जन्म लिया था, मैं तो ऐसा बीमार पड़ता कि उसका सर्वस्व मेरे इलाज में ही होम हो जाता। दूसरा बोला, अरे मैं तो कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होता, तब वह मेरा दुश्मन रो रो कर अंधा हो जाता। इसी प्रकार तीसरा और चौथा युवक ने बताया कि किस प्रकार वे अपने इस जन्म के माता पिता को दुख पहुँचाते, परंतु साधु के कारण वे ऐसा न कर सके। यह सुनकर उस भक्त की आंखें खुल गईं, दृश्य अलोप हो गया और उसके गुरु जी आ पहुँचे और पूछा, क्या देखा तूने? भक्त ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज, मैंने आपकी लीला को नहीं समझा, अतः उन 4 की मृत्यु का शोक करता रहा। आपने तो उनसे मेरा रक्षा की। यह कहकर सतगुरुदेव मौनी बाबा भगवान चुप हो गए और गायत्री देवी समझ गई कि उनका यह दूसरा पुत्र उसके पिछले किसी जन्म का कोई दुश्मन ही था जिससे गुरुदेव ने उसकी रक्षा की। यह तो मौनी बाबा भगवान का तरीका ही था कि वे किसी बात को न कहकर कहानी आदि के जरिए भक्त को समझाया करते थे। गायत्री देवी कहती हैं कि तब कहीं जाकर उनके मन की जमी हुई मैल की परत हटी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।